तक हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम पीरियड हमारा कितना है, 5 वर्ष है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई पैसा 5,000 रुपये हो जा रहा है। अगर दर सेम रहे, यानी कि दर हमारी 10% ही रहे, तो कितने समय में वही पैसा, ठीक है ना, वो पैसा 6,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि पैसा एक ही है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये 5 साल में करीब 500 रुपये हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 100 रुपये कितने समय में 600 रुपये हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर तो टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं कि देखते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, पर ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ आपको। जो भी है देखिए, इसका फॉर्मूला एक होता है A2/A1 इंटू टी दिया हुआ हमारा T प्लस 100/R माइनस 100/R, ठीक है ना। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से इस तरह के क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जाते हैं जब दो अमाउंट दिए हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दिया हो, टाइम पूछ रहा होगा, तो उस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस में इस फार्मूले का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। ठीक, फार्मूला आप याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा तो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे समझा दूंगा, तो फार्मूला आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। देखिए A2 कितना है हमारा 6,000 लिख लिया हमने। A1 कितना है 5,000 लिख लिया हमने। इनटू टी कितना है हमारा 5 वर्ष प्लस 100/R कितनी है हमारी 10%, तो 10 लिख लिया। ये आर ही लिखा है पूरा, समझ लीजिए 10% ऊपर आ गया, ऐसे मानिए, ठीक है ना, समझने के लिए, रूल नहीं है ये, ठीक है। 10 हो गया, ब्रैकेट में लगा लिया इसको, ठीक। सॉल्व कर लें इसको, देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ काट लीजिए, 1 0 यहाँ काट लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 ऊपर के 0, 1 2 3 नीचे के 0, तो 6/5 यानी 6/5 इंटू 5 10 15 माइनस 10 हो जाएगा। अब बराबर की कितना करेंगे हम इसको, देखिए 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ठीक है ना, 5 3 जा 15 होता है, तो 6 तियाँ 18, 18 माइनस 10 बराबर 8 वर्ष, ठीक है ना, 8 वर्ष कितना हो जाएगा 8 वर्ष। यानी जो पैसा 5 साल में 5,000 हो रहा है, वो पैसा 8 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, वार्षिक दर जो है हमारी अगर सेम रहती है, 10% है तो 10% ही रहती है, तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो है टाइम पीरियड कितना आएगा 8 वर्ष आएगा। देखिए है ना बहुत आसान। अब इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना, अगले क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन भी देखें क्या कह रहा है क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, 8 वर्ष में कोई पैसा है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,400 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। तो वही पैसा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहता है, कितने समय में 1,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, कितने समय में 1,500 रुपये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है 1,500, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है 1,500, और यहाँ पूछ क्या रहा है हमारा टाइम पीरियड। पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा था हमारा, टाइम पीरियड ही पूछ रहा था, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ एक। तो इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मूले को शॉर्ट और करते हैं हम। देखिए सीधा सीधा ये क्या है, ऐसे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। A1 A2 तो 1,500 से 1,400 1,400 ब्रैकेट में हमारा क्या था T 8 प्लस 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 माइनस 100/5, ठीक है ना। जितना यहाँ है उतना यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस में क्या करना है
अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, 100/r को यानी 100/r दर को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर के 2 जीरो काट दिए, ऐसे नीचे के 2 जीरो काट दिए, तो कितना हो गया 15/14 गुणे 8 और 20 28 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया 20 हमारा, 14 दूनी 28, ठीक। तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 वर्ष, कितना हो गया हमारा 10 वर्ष। तो वही अमाउंट जो है 10 साल में हमारा कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जो पैसा 8 साल में 1400 रुपये हो रहा है, वही पैसा हमारा 10 साल में 1500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करके देखते हैं ताकि आपका समय थोड़ा सा और बच सके, ठीक है। बहुत अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो सिंपल सा आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। 15/14 लिख लीजिए, जितने जीरो हैं कट गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना, जितने जीरो हैं कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या है रेट है ना, ये परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो 100 को आप किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। जितना भी लिखा हुआ है, जितना कितना लिखा है हमारा रेट 8 लिख लिया हमने, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या है 8 लिख लिया, जितना यहाँ पर लिखा है इससे 100 को भाग कर देना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस में 20 ये हो गया, माइनस में 20, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है 100/5 किया हमने तो बराबर 20 आएगा ना, तो डिवाइड करके इसका मतलब रेट का ऐसे कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/14 गुणे 28 माइनस 20, जैसे काट देंगे आप कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 बराबर 10 वर्ष, ठीक है ना। देखिए देखिए दो उसमें ख़त्म हो गया, इतना आसान है। और थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिस आप करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं, तो ये 28 सीधा सीधा यहाँ पर क्या आप सीधा सीधा आपको क्या लिखना पड़ेगा 15/14 गुणे 28 माइनस 20, ठीक है ना। और इतना कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, क्लास 6 के बच्चों का ये लेवल है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके 20 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे ईजी लगता है वैसे करिए, पर यह है कि इस ट्रिक को आप तभी अपनाइए जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो उस कंडीशन में ही इसको आप अपनाइए, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ पैसे 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपये 4 वर्ष के लिए किसी को उधार दिए गए या ब्याज पर दिए गए। तो अगर टाइम पीरियड के बाद में जो दोनों का इंटरेस्ट है वो 90 रुपये मिला हो, यानी इसका इंटरेस्ट मिला के अगर 90 रुपये मिला हो, तो आर कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा। रेट के क्या किया है इसमें देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है और टाइम पीरियड दे दिया है, पर यहाँ पर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, यानी कि जो दर है कितना % वार्षिक ब्याज मिलेगा वो हमारा अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 लिख लेंगे, ठीक है ना, 100 इंटू आई लिखिए या SI लिखिए अपॉन, देखिए मैंने लिखा है इस तरह से है कि ताकि आपको करने में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, दिक्कत ना हो। अब क्या करना है, नीचे क्या होगा P1 इंटू T1 प्लस P2 इंटू T2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम R निकालेंगे जब हमारे पास में 2 प्रिंसिपल अमाउंट दिए हों और 2 टाइम पीरियड दिए हों। तो देखिए 100 हो गया, यहाँ पर बराबर कर लेंगे 100 हो गया इंटू SI कितना है 90 रुपीज़ अपॉन में कितना है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं पूरा 600
गुणे 2 प्लस 150 गुणे 4, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि हम लोगों को डिवीज़न करना होगा तो आसान थोड़ा सा रहता है ऐसे में। 6 दूनी 1200 और 15 चक्कू 60, 6 यानी कि ये 1800 हो जाएगा। इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन करके जोड़ लेंगे हम तो कितना 1800 आ जाएगा। अब देखिए 1800 है तो यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, ऊपर 0 नीचे 0 काट लिया हमने। 18 पंचे 90। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 5%। कितना हो गया 5%। यानी कि जो पैसा हमको मिला है, ब्याज जो मिला है वो कितना है 5% वार्षिक की दर से मिला है। अगर हमारा एक पैसा 4 वर्ष के लिए और दूसरा पैसा हमारा 2 वर्ष के लिए दिया गया हो उधार, तो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दें, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यहीं पे करते हैं इसको। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिल जाएगा आपको, कर लीजिएगा, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि कोई पैसा 5 साल के लिए 600 रुपये 5 साल के लिए तथा 750 रुपये 2 साल के लिए किसी बैंक में डाले गए या किसी को उधार दिए गए या किसी से आपने लिया है, तो उसको आप उस समय टाइम पीरियड के बाद में इंटरेस्ट के रूप में 450 रुपये देते हैं। ये 450 रुपये आपको मिलते हैं, बैंक से 450 रुपये मिलते हैं, कैसे भी समझ लीजिए। तो उस जो पैसा ये मिला, इस पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, दर क्या थी, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ये पैसा आपका लगा। देखिए अभी क्वेश्चन में बताया था 100 इंटू SI था, 450 कर लिया हमने, 450 कर लिया। फिर क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई और बीच में क्या जाएगा हमारा प्लस, यही तो था। देखिए इसीलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 3000 हो जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 1500 हो जाएगा, ठीक है ना, 1500 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाया था इसलिए प्लस कर लिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4500, कितना हो जाएगा 100 गुणे 450, कितना हो जाएगा 4500। जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 जीरो कट गए, ऊपर के भी 2 जीरो काट दिए, 45 जीरो का जीरो कट गया, यानी कि कितना हो गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा 10%, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। देखिए है ना, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आंसर, ठीक। अब थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना और शॉर्ट थोड़ा सा जल्दी में बताते हैं। ये तो थोड़ा सा बहुत स्मूथली बताया है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में और बताते हैं कि और कैसे इसको कितना आसानी से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, इस तरह से आपने लिख लिया है, तो उसके बाद में ये कितना आ जाएगा हमारा 1500, ये कितना हो जाएगा 3000, तो 4500 हो गया। तो सीधे सीधे नीचे लिखिए 4500, ठीक, ऊपर ये है तो सीधे सीधे ऊपर लिखिए 450, 2 जीरो कट जाएंगे, 100 था ना ये 100, 2 जीरो ये काट दे, 2 जीरो 450, 10 से भाग करिए 10 आ गया, 45 से भाग करिए 450 को, 10 आ जाएगा, बराबर आ गया ना 10%। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा, पर मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि ये तब लगाइएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तभी लगाइएगा, ठीक है ना। लेकिन आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ऐसे ही करते हैं। देखिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, मैथ में क्या एक कहावत है, प्रैक्टिस दूसरा रोल नंबर क्या है प्रैक्टिस, थर्ड रोल नंबर क्या है प्रैक्टिस। यानी कि मैथ में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में लगा लेंगे, और वरना एक ही क्वेश्चन में बहुत समय ले लेती है मैथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोई मूलधन है या कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में 10 गुना, निश्चित समय में 5 गुना हो जा रहा है। देखिए कोई पैसा दिया हुआ है, कोई अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है,
उस पैसे को आपने किसी को एक निश्चित समय के लिए उधार दिया और उधार देने के बाद में उसने कहा कि हम एक निश्चित समय के बाद में आपको अब इस पैसे का 5 गुना देंगे, इस पैसे का 5 गुना पैसा देगा। ठीक है, जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए तो एक टाइम के बाद में मान लीजिए समय 10 साल 10 वर्ष के बाद में 500 रुपये वो दे रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही 100 रुपये ठीक है ना, 1000 समय 10 वर्ष ही रहेगा, 10 वर्ष ही रहेगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पर आर कितना रहेगा। तो सॉल्व करें इसको। देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, बताऊंगा आगे क्वेश्चन, जिसमें वो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था। देखिए इसमें क्या, देखिए मैंने m ऊपर लिखा है n नीचे लिखा है, तो वो क्वेश्चन क्या था, m-1 अपॉन n-1, ठीक है ना, इनटू r दी यहाँ पर, r लिख लिया। ठीक, ऐसे था एक ये फॉर्मूला था, मतलब यहाँ पर r हम है, ठीक है ना, तो r मैंने लिख दिया। तो अब m कितना है यहाँ पर 10 -1 5 -1 इंटू कितना है हमारा 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा 9/4 गुणे 4, काट देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9%। 9%, तो यहाँ हमारे आर जो है वो क्या होगी 9%, यानी कि 10 साल के लिए अगर पैसा कोई 9% वार्षिक दर से दिया जाता है, वही पैसा तो कितना हो जाएगा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टरा लग रहा हो, ना समझ में आया हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखिए पिछली क्लासों में किए हैं, जिसमें इसमें क्या आर पूछ रहा है और उसमें क्या टाइम पीरियड पूछ रहा था, ठीक है ना। उसमें क्या टाइम पीरियड पूछ रहा था कि कितने समय में 10 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी सेम था, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला भी सेम था, पर थोड़ा सा उसमें अंतर था। वहाँ पर टी पूछ रहा था, यहाँ पर आर पूछ रहा है। वहाँ पर टी पूछ रहा था और यहाँ पर क्या है हमारा आर पूछ रहा है। फॉर्मूला ये रहेगा, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग, इसी क्रम में देखते हैं कि इसी क्रम में क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा। आर हमारे मान लीजिए 5% दी हुई है, तो वो कितना हो जा रहा है 6 गुना हो जा रहा है, 6 गुना हो जा रहा है। तो वही पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखें जिससे कि वो पैसा 9 गुना हो जाए, 9 गुना हो जाए। टाइम पीरियड वही रहेगा, बस आर का डिफरेंस पड़ेगा। यहाँ पर 5% है तो वहाँ पर हमारी आर कितनी हो जिससे कि वो पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो कि 9 गुना हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें वही है ना हमारा सिंपल सा m/n, तो 9 -1 6 -1 इंटू कितना था 5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 5 गुणे 5, 5 5 कट गया, ये कितना हो गया 8%, ठीक है ना, 8% वार्षिक दर से, ठीक है। अब देखिए अगर 8% वार्षिक दर से पैसा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, और 5% की दर से 6 गुना हो रहा है हमारा। देखिए टी दिया हुआ हमारा 4 वर्ष, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित है, उस निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, पर वो पैसा 4 वर्ष में 6 गुना हो रहा है। तो वही पैसा कितने समय में क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे उसका भी फॉर्मूला हमारा क्या था m-1 अपॉन n-1 इंटू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर t था, यहाँ पर t था। जब यहाँ पर t2 निकालना होगा, और यहाँ पर क्या है r2 निकालना है, तो m-1 इंटू अपॉन n-1 इंटू r, ठीक है ना।
देखिए थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चंस में, अगर टाइम पूछ रहा है तो भी हमारा क्या आएगा, जो यहाँ दिया होगा वही यहाँ पर आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ लिखा है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आएगा। ये डिफरेंस रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ऐसे ही तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा हमारा, कितना आ जाएगा 400, इसका है 4 है तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, जो भी आएगा अपॉन में आए कुछ भी आए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।